डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, खासकर जिनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गई है, 70, 75, 80 के ऊपर हो गई है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी चीज़ें करते हैं, वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सडनली 80 के बाद 80, 82, 85, कभी कभार 80 के नीचे भी उनका अचानक डाउनफॉल शुरू हो जाता है और फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उन गहरी चीज़ों की, उन बातों की जिसकी बात हमने अभी नहीं की है। उसकी बात हम करेंगे कि वो क्या चीज़ है जिस वजह से एक ही उम्र के लोग, एक ही माहौल के लोग, कुछ लोग लंबा जीवन जीते हैं, ज़्यादा स्वस्थ जीवन, खुशनुमा ज़िंदगी जीते हैं, और बाकी लोग जो है उनका जीवन थोड़ा दुखी रहता है, बीमार होता है और उनकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है। मतलब इंसान एकदम ठीक था, सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया था, और अचानक उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे लॉन्जेविटी हैबिट्स की, 5 ऐसी आदत की बात करेंगे। आप इसको, अपनी आदतों को चेक करिए कि ये आदत आप में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको, आदत को डाल लीजिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये जो आदत है ये किस उम्र में ज़्यादा मैटर करता है? व्हेन यू बिकम 65 ऑनवर्ड्स, 65, 68, 70, 72, 75, 80, 85, इस एज में आपको ये चीज़ें का, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये जो विषय है वो एक किसी महिला के, विदेशी महिला के अनुभव पर आधारित है, जिसे 70 साल में, 74 साल में उसको पार्किंसन डिजीज़ हो गई थी। पार्किंसन डिजीज़ आप जानते हैं, बॉडी का कंट्रोल कम हो जाता है। उसे पार्किंसन की बीमारी हो गई, उसको डायग्नोज किया गया, लेकिन उसने ये 5 चीज़ें अपनाई जिसकी वजह से उसका पार्किंसन डिजीज़ भी ख़त्म हो गया ओवर द ईयर्स। एंड देन सी क्रॉस्ड 90 के ऊपर महिला गई, और उनका इंटरव्यू, उनके विचार हैं, जो विचार काफ़ी लोगों के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप तो बीमार भी हो गई थी, तकलीफ़ भी थी, आपने क्या ऐसा किया, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए उपयोगी हो और उनके जीवन में एक बेहतरी आए, वो स्वस्थ रहें, लंबी उम्र उन्हें मिले और खुश रहें। तो उनका ये 5 लॉन्जेविटी सीक्रेट है। इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में देखिए कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा समय तक बैठे रहना। ठीक है ना, एक्सेसिव सिटिंग। बहुत लोगों का क्या होता है, सुबह तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा एक्सरसाइज कर लिया, दैट इज़ वेरी गुड, वॉक कर लिया, कुछ एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन उसके बाद वो दिन भर बैठे रहते हैं। ठीक है, घर में ही रहेंगे, रिटायर्ड हैं तो कहाँ जाएंगे, घर में ही रहेंगे, और फिर वो बैठे रहते हैं। मतलब उनका लंबा चलता है, मतलब 4 घंटा, 5 घंटा सोफे पे या कुर्सी पे या बेड पे बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे। उस बीच में उनका मूवमेंट नहीं होता है, क्यों? उनको मूव करने की ज़रूरत नहीं। खाना खाया, चाय पी लिया, फिर खाना खाने के बाद थोड़ी नींद आती है, थोड़ा सो भी गए, फिर उठे, फिर चाय पिया, फिर खाए, फिर शाम को थोड़ा बहुत वॉक कर लिए, लेकिन बीच बीच में नहीं होता है। तो ये बहुत तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है। तो उनका कहना ये है, जो महिला थी उनका कहना है, ऐसा नहीं करना है, आपको लंबे समय तक बैठे नहीं रहना। अगर आप, मान लीजिए आपका ऐसा रूटीन हो गया कि घर में ही रहना है, तो एवन हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद आप उठ जाएं और घर में ही थोड़ा चहलकदमी कर लें। अगर आपका, मान लीजिए, मतलब घर टाइप का है, तो आप बाहर थोड़ा सड़क तक चले जाएं, गेट तक चले जाएं, थोड़ा मूव करके आ जाएं, थोड़ा घर में ही वॉक कर लें। कोई फ़ोन आया तो फ़ोन थोड़ा खड़े होकर बात कर लें। तो कुछ नहीं तो आपका, मगर फ्लैट में है तब भी बहुत जगह नहीं रहती है, फिर भी उसमें थोड़ा आप मूव इधर उधर
कर लीजिए। मूवमेंट आपको करना चाहिए और लगातार बैठे नहीं रहना चाहिए। मतलब लगातार बैठना मतलब 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगातार बैठे ही हैं, वो आपको नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी डेंजरस। और ऐसा माना जाता है कि कोई इंसान अगर 12 घंटा बैठा रहता है या लेटा रहता है, मैं रात को सोने की बात नहीं करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ ए सेपरेट थिंग, वो तो आपको ज़रूरी है 6 घंटा या 7 घंटा आप सोते हैं, लेकिन दिन में ही बेड पे ही पड़े रहना या बैठे रहना, तो अगर कोई 10 से 12 घंटा पड़ा रहता है तो उसके शरीर को उतना ही नुकसान होता है जितना आप एक पूरा सिगरेट का डब्बा, 12 सिगरेट का एक डब्बा सिगरेट पिएंगे, उससे जितना नुकसान होगा उतना नुकसान आपको सिर्फ बैठे रहने से होगा। तो ये आदत आपको नहीं रखना है, इसको आपको छोड़ देना है। उनका एक सजेशन था 3 सेकेंड्स एक्सरसाइज, जिसमें वो बोलते हैं कि आप जब उठते हो तो 1 2 3 गिनिए। उठते समय ऐसा कुर्सी पकड़ के 1 2 3 करके उठिए। फिर जब बैठते हैं तो 1 2 3 करके बैठिए। फिर अब जैसे खड़े होते हैं तो अपने हील पे, टो पे खड़े हो जाइए, हील को पिक करके आप 1 2 3 ऐसा गिनिए। मतलब आपका ऐसे पैर है तो आप जो है इसको ऐसा कर देंगे, मतलब ये टो पे खड़े हो जाएंगे, हील जो है उठा रहेगा। वो थोड़ी देर के लिए 1 2 3 गिनने में मुश्किल से 2 सेकेंड भी नहीं रहेगा, लेकिन ये अगर आवृत्ति दिन में कई बार आप करते हैं तो क्या होता है, आपको बॉडी में वज़न उठाने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। आपके जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं। अब ये बोलने में लगता नहीं है कि एक बार 1 2 3 करके उठेगा, बैठेगा, ये उठाएगा, तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा होता है। देखिए फ़ायदा का क्या फ़ायदा है, आप अगर कोई चीज़ लगातार करेंगे, डेली रेगुलर करेंगे, नियम से करेंगे, उसका फ़ायदा लंबे समय के बाद पता लगता है, तुरंत नहीं पता लगता है। तो ये उनका ये सजेशन है कि 3 सिंपल मूवमेंट्स करनी है। सिटिंग डाउन स्लोली विथ काउंटिंग 1 2 3, धीरे से बैठना है, सोफे पे बैठते हो या बेड पे बैठते हो या कहीं भी, 1 2 3 धीरे से, मतलब आप बैठ रहे हो, धम से नहीं बैठ रहे हो। इसी तरीके से जब आप उठते हो 1 2 3 गिनेंगे और अपने ज़मीन से अपने हील्स को उठाएंगे, मतलब अपने इस पे रहेंगे, उंगलियों पे खड़े होंगे, तो उसमें भी 1 2 3 ये एक्सरसाइज आपको दिन में कई बार करना है, मतलब 5-10 बार आपको कर लेना है। इससे उनको फ़ायदा हुआ, तो वो उनका एक कहना। और जो मैंने पहले बोला कि आप थोड़ा घर में मूव करते रहिए, हर आधा पौन घंटे पे अगर आप जगे हुए हैं, इफ़ यू आर अवेक यू शुड मूव अराउंड इन द हाउस इटसेल्फ, हियर एंड देयर। आप घर से रूम बेड से उठ के किचन में चले जाइए, पानी पी लीजिए। पानी आपको ऐसे भी पीना है, 3 लीटर पीना है ना डेली आपको पानी, तो 1 गिलास पानी पी लिए, थोड़ा सा मूव करके फिर आगे बैठ गए। तो किसी भी चीज़ करने में आपको मूव करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें जब खाना खाते हैं तो अकेले खाना ना खाएं, फैमिली के साथ खाएं, मिल के खाएं, एक साथ बैठ के खाएं। उससे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अगर आप साथ में खाते हैं तो आपका न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट होता है। मज़ेदार चीज़ है ना। आपके शरीर में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाती है जब यू आर ईटिंग इन ए ग्रुप। अगर आप अकेले खाएंगे, एक तो आप ज़्यादा खाएंगे, जल्दी खाएंगे, तो चबाने का काम कम हो जाता है। जब आदमी बैठा रहता है ना, अकेला खाता है, फटाफट खा लिया। लेकिन जब वो साथ में बैठता है, थोड़ा बातें करता है, थोड़े गप्पे मारता है, थोड़ा सा इधर उधर की बातें करता है, तो उसका समय लंबा हो जाता है। समय लंबा होने से पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप चबाते भी ज़्यादा देर तक हो। व्हेन यू टेक टाइम इन ईटिंग फूड, तो आपका च्यूइंग का जो किसी खाना डाल के मुंह में उसको चबाते हैं ना, तो ऐसे अगर 4-5 या 10 बार चबाते हो तो आप हो सकता है 15-20 बार चबाओगे, तो आपको चबाने से उसके जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2,
खाना आप जब खा लेते हो ना, मज़ेदार चीज़ है ये, जो फुलनेस के एहसास है कि पेट भरा कि नहीं भरा, वो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं होता है। जैसे मान लो खाना आपने खाया और 10 मिनट में आपने या 5 मिनट में खाना खा लिया। मज़ेदार चीज़ है, खाना जब आपने फिनिश किया, जब आपका अंतिम कौर आपने मुंह में डाला, पानी पिया, उसके 7 से 10 मिनट के बाद, ध्यान से सुनिए, 7 से 10 मिनट के बाद आपको एक्चुअल फीलिंग हो कि आप कितना खाए हैं। आप भी देखते होगे ना, पहले जब खाना आदमी खाने जाता है तो नॉर्मल खा लेता है और खाने के उसको लगता है ठीक है मेरा पेट भर गया, लेकिन आधा घंटे के बाद बोलता है अरे यार बहुत ज़्यादा हो गया लगता है। सुना है ना, आपको अपना भी अनुभव हुआ होगा, यार खाना थोड़ा ज़्यादा खा लिया, उसमें खाते हुए पता नहीं चला, टेस्टी था, खाना ज़्यादा हो गया। तो जब आप खाने का समय थोड़ा बढ़ाएंगे ना, भोजन का समय जब आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आपको जो फीलिंग है ना वो जल्दी आएगी। उससे क्या होगा, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। तो ये ज़रूरी है। इसका तीसरा फ़ायदा है कि जब आप साथ में खाते हैं, एक तो आपका सोशल इंटरेक्शन होता है, मतलब परिवार के लोगों के साथ मिलना जुलना, गप सप, और आप कुछ पूछते हो, कुछ जवाब आता है, कोई दूसरा बच्चा आपको कोई पूछता है, आप जवाब देते हो, तो आपकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है, पहचानने की शक्ति, याद करने की शक्ति, मेमोरी पावर, ये जो है ना वो बढ़ जाता है। नाउ ओल्ड एज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रेन, माइंड। माइंड की ताकत ही कम हो जाती है। माइंड की ताकत रहे वो सब कुछ कर लेगा। तो इसके लिए माइंड की ताकत के लिए भी आपको साथ में खाना चाहिए। अगर संभव है, अगर आपके घर में बच्चे हैं, फैमिली है, तो मिल के साथ में बैठ के खाइए, उसका अलग फ़ायदा होगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड एज में क्या होता है, आपका वो मसल है ना वो गिरने लगता है, मसल जो है वो कमज़ोर होने लगता है। तो मसल मास जो है ना, मसल मास मतलब बोन की डेंसिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसल मास 60 के बाद ऐसे ही हर साल उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोपीनिया, मतलब मसल अपने ही गलने लगता है, डिज़ोल्व होने लगता है वो एज के साथ। अभी डिज़ोल्व होने से बचने के लिए क्या करना है, मसल और बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, बताइए क्या करना है, सोच के बताइए। पहला तो चीज़ है एक्सरसाइज, मूवमेंट, शरीर के विभिन्न भागों का मूवमेंट। इसीलिए वॉकिंग और योगाभ्यास, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि इसका एक्सरसाइज से आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव होगा और मसल का जो गलन है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरा उपाय है साथ में मसल मास को बढ़ाने का, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, बोन डेंसिटी बढ़ाने का, है कि आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन लेना है, और प्रोटीन सुबह में ही लेना है। थोड़ा जैसे थोड़ा हुआ 2-3 घंटा हो गया, आपको थोड़ा प्रोटीन, बिकॉज आपको दिन भर भी काम भी करना है ना, आपको मूव भी करना है, आपको मसल को मजबूत भी करना है। तो प्रोटीन का सेवन आप करें। प्रोटीन का सेवन बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, जितना दाल है, दलिया है, आपका ये चौली है, आपका राजमा है, इस सब में प्रोटीन है। सोया है, सोया इज़ द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो आपको अगर ये थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सोया प्रोटीन भी ले सकते हैं। दूध में है प्रोटीन, वो भी आप ले सकते हैं। पनीर में है प्रोटीन, वो आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में रहता है। तो इसको सेवन करके आपको मसल लॉस से आप बच सकते हैं। व्हाई मसल इज़ इम्पोर्टेंट, टेल मी। मसल क्यों ज़रूरी है? बिकॉज मसल जो है ना, इसका फोल्डिंग की तरह काम करता है। मतलब आपका जो बॉडी का वो पिजड़ा है ना, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, स्केलेटन है ना, उसको सीधा रखने के लिए मसल चाहिए, नहीं तो झुक जाएगा। कुछ लोग देखते हैं ना,
ऐसा ओल्ड एज में महिलाओं का देखा हमने, पुरुषों को भी देखा, बूढ़े लोगों को, ये ऐसा आदमी था, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, बाद में इतना झुक जाता है। क्यों? उसको मसल प्रॉब्लम है, उसको प्रोटीन का प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर शरीर को ऐसा रखना है तो इसमें सपोर्ट करने के लिए, इस फ्रेम को, इस ढांचे को सीधा रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जरूरी है? कि प्रोटीन जब मिलेगा तो वो जो ढांचा है, वो जो मसल है, वो बराबर से कवर किए रहेगा और शरीर उस ढांचे में फिट बैठेगा। तो स्केलेटन को राइट रखने के लिए, सीधा रखने के लिए, अपराइट रखने के लिए ये जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन के अभाव में और एक्टिविटीज़ के अभाव में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज भी छोड़ दिया, बूढ़े होने के बाद बोल रहा हूँ, 65-70 के बाद, मूवमेंट को बंद कर दिया, चलना फिरना बंद कर दिया, एक्सरसाइज बंद कर दिया, कोई भी प्रोटीन रिच फूड बंद कर दिया, सिर्फ ओनली 6 मंथ्स, 6 महीना में लगेगा और आपके बॉडी का जो मसल स्ट्रेंथ है वो 65% गिर जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? आप एकदम कमज़ोर हो जाओगे। अब अगर मसल कमज़ोर हो गया, हड्डी कमज़ोर हो गया, फिर क्या होगा? आप जब चलोगे तो किसी भी समय में बैलेंस के अभाव, बिकॉज आपका बैलेंस भी टूट गया, बिकॉज आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो, गिर सकते हैं। गिरने से हड्डी टूट जाएगी। हिप बोन अगर आपका टूट गया 80 के बाद, इट इज़ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। हिप की जो बोन है, पीछे की जो हड्डी है ना, वो अगर टूट जाती है तो एक चीज़, आपको एक सर्वे की बात कर रहा हूँ कि अगर हिप बोन 4 आदमी का टूटता है, 80 के एज के बाद की लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से 4 में से 1 आदमी विद इन ए ईयर उसकी डेथ हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटाइज करिए, रेगुलरली उसको लीजिए। चौथी चीज़, ब्रेन को बेहतर फंक्शन करने के लिए, ब्रेन को एक्टिवेट रहने के लिए उसको नया स्टिमुलस चाहिए, नए आइडियाज चाहिए, नई जगह चाहिए, नया अनजाना क्षेत्र चाहिए। उससे क्या होता है? ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है, ब्रेन को एक्टिवेट हो जाता है। आप किसी अनजान जगह पहुंच गए जहां आप कभी गए नहीं, अभी आप सोचोगे कहाँ पे हूँ, कौन सा जगह है, यहाँ पे ये झरना है, ये पार्क है, ये बर्फ़ है, बर्फ़ तो कभी मैंने देखा नहीं, पहाड़ तो मैं कभी गया नहीं, यहाँ पार है, ये समंदर है। नाउ ये जो नई चीज़ें हैं ना, उसको स्टिमुलस जब मिलता है, इंसान को देखता है, सुनता है, कोई ऐसी स्मेल हुई, कोई ऐसा दृश्य है, उससे क्या होता है? ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस एक एरिया है जो कि एक्टिवेट करता है, वो आपका उसमें ग्रोथ होगा, उसमें वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो ब्रेन है उसका फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगा। ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव हो गया, सब चीज़ हो गया इंप्रूव। तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए घूमना फिरना तो है ही, नई जगह जाना, नए अनुभव लेना, नए लोगों से मिलना, नए इन्वायरमेंट में प्रवेश करना, ये सब चीज़ें ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी है। ये सब आप ध्यान से लिख लो, कहीं आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, ठीक है? नहीं तो बस वही डेली का रूटीन आप करते रहोगे, नए जगह जाओगे, नए लोगों से नहीं मिलोगे, कि नहीं कहीं नए जगह जाने का मौका मिलेगा उसको अवॉइड कर दोगे। नहीं करना है, जाना है, उधर देखना है, थोड़ा सतर्क होकर जाइए, चाहे गिरिए फिरिए नहीं, बट जाना है। तो ये आपको मैंने बताई चौथी चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉवेल एक्सपीरियंस, न्यू प्लेस, न्यू जर्नी, ये आपको एक्टिवेट करेगा ब्रेन को, और आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा तो आपके पूरे शरीर के पार्ट पुर्जे एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे और आप हेल्दी रहोगे, आपकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी। 4 चीज़ें बता दी। पांचवी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नींद का है, रात को सोना जो है ना, 10 बजे से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं गोल्डन विंडो ऑफ स्लीप। सोने का गोल्डन विंडो है वो। गोल्डन विंडो कौन सा है? 10 PM से 2 AM, रात के 10 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक। मैं हंसा क्यों? मैं इसलिए हंस रहा हूं
कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रात से 10 बजे से सुबह 2 बजे तक जो सोने का टाइम उसमें वो जगे ही रहते हैं, वो सोते नहीं, वो 2 बजे के बाद सोते हैं। तो गोल्डन विंडो को तो ऐसे ही उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो गोल्डन विंडो को बर्बाद नहीं करिए, गोल्डन विंडो को प्रोटेक्ट करिए। मतलब 10 बजे से पहले जाके सो जाइए, रूम अंधेरा करके एकदम मस्त अच्छे ख्यालों में हल्का भोजन करके, सुपाच्य भोजन करके, कम भोजन करके, वो भी 7-8 बजे करके 10 बजे सो जाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, प्रभु का ध्यान करिए, और 2 बजे फिर आपको गहरी नींद रहेगी। तो जो गहरी नींद रहेगी वो बहुत ज़रूरी है। तो जो मैडम जो बता रही थी कि जिनको पार्किंसन डिजीज पे उन्होंने विजय प्राप्त की और 91 साल की उम्र में उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, उनका ये था कि मैं उसको प्रोटेक्ट करती थी। मतलब मुझे जो सोने का समय है उसमें मैं ठीक से नींद लेती थी। क्या होता है इस गोल्डन विंडो में, आपका बॉडी का जो क्रिटिकल रिपेयर है, सेल्स का रिपेयर है, नए सेल्स बनने हैं, आपको रोग प्रतिरोधक शक्ति डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें उसी जब आप सोए रहते हैं तभी होता है। आप सोचते हो मैं तो सोया हूँ, लेकिन शरीर अपना काम करता है। तो शरीर को अपना काम करने के लिए आपको अच्छे से सोना है। सोते वक्त अंधेरा होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए, पेट भारी नहीं होना चाहिए, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये 5 चीज़ें आप करेंगे, करके देख लीजिए, 5 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी भी सेहत उन मैडम की तरह जो है ना बिल्कुल बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहोगे। बीमारी भी है तो सब खत्म हो जाएगा। ये भी चीज़ जान लीजिए, कोई भी चीज़ पक्का नहीं है। बीमारी है, लेकिन इंसान अपने प्रयास, परिश्रम, अच्छा हेल्दी भोजन, मेहनत, एक्सरसाइज, पॉजिटिव माइंड, प्रॉपर थिंकिंग और अच्छी सोच को लेके उस बीमारी को भी पलट देता है। आप भी पलट देंगे, लेकिन ये सोच लेके आपको चलना है। तो दोस्तों, ये अगर ये आपने काम किया, ये 5 टाइनी थिंग्स, छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इसके नतीजे बड़े हैं ना। बोलते हैं ना छोटा पैकेट का धमाका। तो ये जो 5 छोटी चीज़ें बताए हैं ना, उसको अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन में खुशहाली का, लंबी उम्र का पटाखा फैलाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने आपको बताया। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा, और इन चीज़ों को लाइक करें ना करें, इन चीज़ों को जो मैंने कहा उसको ज़रूर अपनाइए अपने जीवन में अपनाइए, उसको करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर दीजिए, आपका ही चैनल है, आपके लिए ही वीडियो हम बनाते हैं, आपके ही फ़ायदे के लिए बनाते हैं। और फिर से एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के सहयोग और सहकार और आपके प्रेम की वजह से हमारा जब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर हुआ था, तो यूट्यूब ने एज ए रिस्पेक्ट, एज ए रिकॉग्निशन, इन्होंने ये सिल्वर बटन जो आप देख रहे हो इधर, वो हमें भेजा गया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो, और अपने कमेंट्स डालिए कौन सा चीज़ें आप करते हैं, कौन चीज़ें नहीं करते हैं। जो 5 चीज़ें हमने बताई हैं उसके बारे में बताइए। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एक हमारे शायर हुए हैं बशीर बद्र, उनकी शायरी है ये, 2 लाइन ध्यान से सुनिएगा। बड़े लोगों से मिलने में, कुछ लोगों को होता है ना, बड़े लोगों से मिलने में बहुत चाव रहता है। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। मतलब दरिया अगर समंदर में मिल गया, फिर वो दरिया नहीं रहता। तो आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पहचान ख़त्म हो जाएगी अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे। तो बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समुंदर से मिले,
दरिया नहीं रहता। तो दोस्तों आज इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।